गाँव की सुबह, एक पुरसकून कहानी। सुबह की पहली किरण अभी उफ़क़ से झांक ही रही थी कि गाँव की खामोश फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की आवाज़ों से भरने लगी। ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। दूर कहीं मस्जिद से फजर की अज़ान की आवाज़ गूंजी तो पूरा गाँव जैसे जाग उठा। परिंदों की चहचहाहट, मुर्गे की बांग और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट मिलकर एक खूबसूरत धुन बना रहे थे। गाँव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें अल्लाह दिक्ता अपने ख़ानदान के साथ रहता था। अल्लाह दिक्ता एक मेहनती किसान था। जैसे ही अज़ान ख़त्म हुई, वो बिस्तर से उठा, वज़ू किया और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। गाँव की कच्ची गलियों में सुबह के वक्त एक अजीब सी ताज़गी होती थी। आसमान हल्के नीले रंग में बदल रहा था और मशरिक़ की तरफ सूरज की सुर्ख़ी नमूदार हो रही थी। नमाज के बाद गाँव के मर्द मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने लगे। किसी ने फसलों की बात की, किसी ने मौसम का जिक्र छेड़ा। गाँव की यही खूबसूरती थी कि यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और दिक सिक में साथ देते थे। इधर अल्लाह दिक्ता के घर में भी सुबह की रौनक शुरू हो चुकी थी। उसकी बीवी ज़ैनब सहन में चौल्हा जला रही थी। लकड़ियों की हल्की हल्की आग से धुआं ऊपर उठ रहा था और ताज़ा रोटियों की खुशबू पूरे सहन में फैल रही थी। करीब ही एक मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म हो रहा था जो अभी अभी भैंस से दोहा गया था। ज़ैनब की बेटी आयशा सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो गुनगुना रही थी और साथ साथ अपने छोटे भाई हुस्न को भी जगा रही थी जो अभी तक कंबल में लिपटा हुआ था। हुस्न को स्कूल जाना था मगर उसे सुबह जल्दी उठने में हमेशा मुश्किल होती थी। इतने में अल्लाह दिक्ता घर वापस आ गया। इसने सहन में बैठकर ताज़ा दूध के साथ गरम गरम रोटियां खाईं। गाँव की सादा ग़िज़ा में जो मज़ा था वो शहर की महंगी चीज़ों में कहीं। खाने के बाद उसने अपनी पगड़ी बांधी और खेतों की तरफ रवाना होने लगा। गाँव के रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि कई किसान अपने अपने बैलों और हिल के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे। कहीं कहीं औरतें मटके लेकर कुएं की तरफ जा रही थीं ताकि घर के लिए पानी भर सकें। बच्चे स्कूल की वर्दी पहनकर किताबें हाथ में लिए हंसते खेलते स्कूल की तरफ जा रहे थे। खेतों में पहुंचकर अल्लाह दिक्ता ने ज़मीन का जायज़ा लिया। शबनम के कतरे अभी तक गंदम की बालियों पर चमक रहे थे। सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था और इसकी रोशनी से खेत सुनहरी नज़र आने लगे थे। अल्लाह दिक्ता ने अपने बैलों को हिलमी जूता और काम शुरू कर दिया। दूर कहीं एक चरवाहा अपनी बकरियों के रेवर के साथ जा रहा था। इसके हाथ में एक लकड़ी थी और वो हल्की आवाज़ में कोई देसी गीत गा रहा था। बकरियों की घंटियों की आवाज़ फ़िज़ा में एक खूबसूरत रिदम पैदा कर रही थी। गाँव की सुबह सिर्फ काम का आगाज़ नहीं होती बल्कि उम्मीद का पैगाम भी लाती है। हर दिन एक नई मेहनत, नई दुआ और नए ख्वाब के साथ शुरू होता है। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारता ही मगर उनके दिल मोहब्बत और खुलूस से भरे होते हैं। जब सूरज मुकम्मल तौर पर निकल आया तो गाँव पूरी तरह जाग चुका था। हर घर में कोई ना कोई काम हो रहा था। कहीं माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थीं, कहीं बुजुर्ग चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे और पुराने किस्से सुना रहे थे। गाँव की सुबह की यही खूबसूरती है। यहाँ फितरत के करीब रहकर इंसान सुकून महसूस करता है। शहर की शोरबाओ हंगामे वाली ज़िंदगी के मुकाबले में गाँव की सुबह एक नेमत की तरह लगती है, सादा, खामोश और दिल को खुश कर देने वाली। और यूँ गाँव में एक और दिन मेहनत, उम्मीद और मोहब्बत के साथ शुरू हो गया।